आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, शौकीनों को उस्ताद राव मुदस्सिर से सलाम। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं विज़िट पे गया हुआ था पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो वहाँ काफ़ी दोस्तों ने बुलाया हुआ था, शौक़ के हवाले से, उस्तादी शागिर्दी के हवाले से। काफ़ी दोस्तों को शागिर्द किया है मुख्तलिफ़ इलाकों में, सरगोदा के इलाके में, मंडी बहाउद्दीन के इलाके में, मुल्तान, खानेवाल और अल्लाह भला करे इस्लामाबाद, पिंडी। तो इन इलाकों के अंदर इस दफ़ा मेरा विज़िट भी रहा है और काफ़ी दोस्तों को शागिर्द भी किया वहाँ पे। तो जब मैं पंजाब के इलाके में, तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी किए, उनको सवालों का जवाब भी दिया और बहुत से दोस्तों के कमेंट्स भी आए, कॉलें भी आई। उन लोगों ने कभी तकरीबन एक ही सवाल ज़्यादा था। मैंने सोचा चलो आज जो दोस्त सवाल कर रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, डिफरेंट लोगों को बताने से बेहतर है कि एक साथ वीडियो बना के डाल दी जाए। दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों को जो परेशानी का सामना है वो कबूतरों के जोड़ के हवाले से है कि कबूतरों के जोड़ कैसे होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए, कैसे डिफरेंट होने चाहिए या सीधे होने चाहिए, जोड़ खुले के अंदर क्या है, जोड़ बंद के अंदर क्या है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले कबूतर की नस्ल। अगर कबूतर की नस्ल, ब्लड लाइन आपके सामने है तो उसका पूरा बायोडेटा आपके सामने होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी। पीछे से कौन सी नस्ल से था, आप कौन से जो है, उसके पीछे बायोडेटा क्या था, जोड़ हड्डियाँ क्या थी, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मार्केट से कोई कबूतर लाते हो या किसी की छत से कोई कबूतर परचेज करते हो तो उसके अंदर बहुत से दोस्तों का इशू आया है कि उसका जोड़ खुला कबूतर हमारे यहाँ कामयाब नहीं है। दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जोड़ खुला कबूतर हकीकत में कामयाब नहीं होता है। वो कबूतर, दोस्तों, कबूतर की अगर जोड़ के हवाले से बात की जाए तो कबूतर के 5 किस्म के मुख्तलिफ जोड़ हैं। सबसे डिफरेंट बात मैं आज आपको बात बताता हूँ, शायद आपके इल्म में ना हो, ना किसी उस्ताद ने आपको बताई हो। कबूतर 5 किस्म के अपने जोड़ का मालिक होता है, 5 हड्डियों का मालिक होता है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैटेगरी की उनकी हड्डियाँ होती है। मगर बहुत से दोस्त ये बोलते हैं कि उस्ताद कौन सा ऐसा जोड़ है जो हमारे काम में आए, जो हमारे आगे ब्लड लाइन में भी अगर हम काम में ले सकते हैं, हमारे उड़ान के अंदर भी हम काम ले सकते हैं। तो हम कबूतर उड़ाते हैं, जोड़ खुला कबूतर उस्ताद हमारे यहाँ चला जाता है या दूसरी छत पे बैठ जाता है या ऊपर से आता ही नहीं। दोस्तों, आप लोगों की बात बिल्कुल मुझे समझ में आई, मैंने इस बात पे सोचा भी है। और फिर सबसे मेन चीज आज मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जोड़ खुले के अंदर 2 कैटेगरी पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, जोड़ खुलों के अंदर 2 कैटेगरी पाई जाती हैं। एक कैटेगरी होती है कि कबूतर के जो जोड़ की हड्डी होती है इस तरीके से होती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी उंगली का शेप देखे, इस तरीके से होती है, जो आगे से लंबाई में होंगी और ये नोक बनी होगी आगे से। ये जोड़ खुला कबूतर आपका कभी भी खता नहीं करेगा। इस चीज को आप नोट कर लें, ये जोड़ खुला कबूतर कभी भी खता नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि एक जोड़ खुले के अंदर वो वैरायटी है कि देखने के अंदर आपका बहुत अच्छा कबूतर होगा, वो आपके पास फड़कें भी दे रहा होगा। जब आप टूर्नामेंट में या बाजी के अंदर उस कबूतर को गेम करेंगे, वो कबूतर 99% या तो ऊपर से नहीं आएगा, या कबूतर जब ऊपर से आएगा तो मुंह रख के आगे चला जाएगा। उसकी वजूहत यह है कि उस कबूतर के अंदर बर्दाश्त नहीं होती, उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत नहीं होती। और उस कबूतर के जो जोड़ होंगे वो दोस्तों इस तरीके से होंगे जैसे अंडे की शेप होती है, अंडे की शेप। दोनों जोड़ उसके आगे से बिल्कुल ऐसे करके गुलाई में होंगे और छोटी हड्डियां होंगी। यानी कि जो पैटर्न हमारा कबूतर अगर जोड़ खुला है तो उसकी हड्डियां ऐसी लंबाई में होंगी, ऐसे बंद नहीं होंगे जोड़ उसके। अगर ऐसे भी खुले में जोड़, कोई इशू नहीं है। अगर उसके जोड़ इतने खुले में जब भी कोई इशू नहीं, अगर इतने खुले में जब भी कोई इशू नहीं। उसकी मेन वजह यह है कि उसकी जो हड्डी की लंबाई और आगे की जो नोक है, उस नोक को हमने देखना। और जिसकी आगे से बिल्कुल ऐसे अंडे की शेप होगी, जिस कबूतर की हड्डी की जैसे एक अंडे के ऊपर गुलाई होती है सामने बनी हुई। अगर छोटी हड्डी हो और या लंबी हड्डी हो और उसकी बिल्कुल ऐसे करके गुलाई हो उसकी,
वो कबूतर दोस्तों आपका हमेशा खता करेगा। ये मेरा तजर्बा भी है दोस्तों, और ये मेरी बात भी है, और ये हमारे बड़े सीनियर उस्तादों ने हमारे को बताया हुआ है। ना कबूतरबाजी किसी की विरासत है दोस्तों, ना कोई सीख के आया है। ये हमेशा जो अपने सीनियर उस्तादों के साथ बैठते हैं, उस्तादों की इज्जत एहतराम करते हैं, उस्तादों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। इसी तरीके से हमने भी अपने उस्तादों की, अपने बुजुर्गों की खिदमत की है, उनसे हमारे को ये चीज़ें मिली हैं इनाम में। तो दोस्तों ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को शेयर करने का मेन मकसद ये है कि जो दोस्त अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने लिए कबूतर परचेज कर रहे हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ख्याल किया करें। और दूसरी बात ये कि दोस्त बहुत से बोलते हैं उस्ताद ये जो गोल हड्डी होती है, ऐसे पट हड्डी, दोस्तों ये पट हड्डी अलग डिफरेंट रखती है कबूतर के अंदर, बन जोड़ के अंदर। और यही हड्डी अगर इस तरीके से आ जाए तो ये कबूतर के अंदर अलग डिफरेंट रखती है दोस्तों। ये जो हड्डी होती है ये तकरीबन तकरीबन 90% कड़वे कबूतरों की हड्डी पाई जाती है। ये वाली जो हड्डी होती है लंबाई और बन जोड़ वाली, ये 90% कबूतरों में पाई जाती है। और ये वाली जो हड्डी है, ये जो गोल हड्डी हम लोग बोलते हैं, ये जो गोल हड्डी होती है कबूतर की और बन जोड़ होते हैं, ये तकरीबन मीठे कबूतरों में पाई जाती है। बहुत कम कड़वा कबूतर ऐसा होगा जिसके अंदर ये हड्डी पाई जाएगी। कोई 100 में से, हजारों में से कोई कबूतर होगा, वरना ये मीठे कबूतरों के अंदर पाई जाती है हड्डी। तो ये तो होगी 4 हड्डियां। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कबूतर के जोड़ों के अंदर 5 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली हड्डी मैंने आपको बताई है जिसके अंडे की शेप का होगी, खुला जोड़ होगा और अंडे का शेप होगा दोस्तों, वो कबूतर आपका खता करेगा, हर हाल में खता करेगा। और जिस कबूतर की हड्डी लंबी होगी और जोड़ खुले होंगे और नोक वाली हड्डी होगी, वो कबूतर आपका खता नहीं करेगा। और दूसरी बात दोस्तों, एक ये हड्डी होती है और एक ये हड्डी होती है दोस्तों। 5वीं हड्डी जो होती है वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। मेरे ख्याल में शायद काफ़ी दोस्तों को पता भी हो इस चीज़ के मुतालिक, और काफ़ी दोस्तों को नहीं पता हो। दोस्तों जो 5वीं हड्डी होती है, 5वीं हड्डी कहलाती है सुराई हड्डी दोस्तों। जैसे सुराई का मुंह होता है, बिल्कुल उस तरीके से मुंह होता है, उसकी हड्डी और जोड़ इस तरीके से होते हैं दोस्तों। उसके हड्डी और जोड़ उसके जैसे ये जोड़ है, और ये उसकी जो सीने की हड्डी आ रही होती है, ये आके उसकी ऐसे लग जाती है, वो कहलाती है सुराई हड्डी। और उसके जोड़ और हड्डी के अंदर इतना गैप नहीं होता कि ये जो हमारी उंगली का जो पोरवा है, ये पोरवा उस हड्डी के अंदर पस हो जाए, यानी कि उस हड्डी के अंदर हमारा डिप हो जाए दोस्तों। ये 5वीं हड्डी है, सबसे ताकतवर और सबसे पायदार और सबसे ताकत रखने वाली और नस्ल बनाने वाली हड्डी जो होती है, वो ये सुराई हड्डी होती है दोस्तों। हड्डियां तो सभी अच्छी हैं, सिर्फ अंडा हड्डी के अलावा। अगर आप अपने परिंदे जोड़ों में डाल रहे हैं, अगर आप अपने आगे पेयर बना रहे हैं, तो दोस्तों इस हिसाब से अपने पेयर बनाया करें सॉरी दोस्तों, अपने इस तरीके से दोस्तों आप पेयर बनाया करें कि जैसे अगर नर के अंदर किसी चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है, अगर नर के अंदर किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है, तो उससे मादी इतनी पावरफुल डालें कि वो उसकी कमी दूर करें। बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं, अपने जोड़े बना लेते हैं, बच्चे उनके यहाँ निकलते हैं, एक बच्चा तकरीबन मेरे ख्याल में 500 रुपये या 700 रुपये खा के बच्चा खाने से बाहर निकलता है। वही बात अलग है दोस्तों। फिर 18 से 22 दिन उस जोड़े की खिदमत करते हैं जो वो अंडों पे बैठता है। फिर उसके बाद उसकी 1.5 महीने उसकी बच्चों की खिदमत की जाती है, उसकी बीमारी की देखभाल से, उसकी सूखे में ना जाए, बीमारी में ना जाए, नज़ले में ना जाए। तो बच्चा 1 दिन का होता है, फिर 2 दिन का, इस तरीके से करके 1.5 महीने तक उस बच्चे को देख देख के इंसान खुश हो रहा होता है, शौकीन, कि यार है हमारे जोड़ों का बच्चा निकला। उस बच्चे को आप हिलाने की कोशिश करते हैं, पता चला आपने इतनी मेहनत की उस बच्चे के लिए, वो बच्चा दूसरे के घर पे चला गया, वो बच्चा आपके घर से चला गया। उसकी मेन वजह दोस्तों यही है कि जोड़ा आप देख के नहीं डालते हैं, जोड़े के अंदर आप काफ़ी कमियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे मामला आते हैं। और दोस्तों इंशाल्लाह जब अगली वीडियो के अंदर हम आएंगे, तो अगली वीडियो में आपको कबूतरों की टैल के मुतालिक बताएंगे, यानी कि कबूतरों की दुमों के मुतालिक बताएंगे।
ये कौन सी कबूतर की दुम किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन सी कबूतर की दुम किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन सी वी दुम होनी चाहिए, खड़ी दुम होनी चाहिए, लंबी दुम होनी चाहिए, 2 क्रॉस दुम होनी चाहिए, दुम हर बहुत सी किस्म की दुमें हैं दोस्तों। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे दोस्तों। इन चीज़ों को सिर्फ बताने का मेन मकसद ये होता है जो हमारे नए शौकीन हैं, उन नए शौकीनों को किसी चीज़ों के मतलब पता चले, दूसरे के मुताज ना रहे। सिर्फ ये वीडियो बनाने का और आप लोगों को बताने का मेन मकसद यही होता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसमें कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें। उस्ताद राव मुदस्सिर की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।